क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने क्या लेना है, अब हमने इनका ट्रांसपोज लेना है। ओके, ट्रांसपोज लेने का क्या तरीका होता है, जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उस मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है उसको हम रो में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर कोई रो हो तो उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ए है, ए इक्वल है 0 1 -2, ये हमें नजर आ रहा है कि 1 कॉलम है। अब इसको हम क्या करेंगे, रो के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। ए है ए टी, टी किसको शो कर रहा है, ट्रांसपोज को। ए टी इक्वल है 0 1 और -2, वही वैल्यू हमने लिख दी। हमने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। अब इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ए टी ए ट्रांसपोज इक्वल है, अब हमारे पास ये है कॉलम, इसको हमने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, रो के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसकी रो बन जाएगी, कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे 0 1 एंड -2, ये हमारे पास आ जाएगा ए का ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज बी इक्वल है 5 1 और -6। अब यहाँ पे एक रो दी हुई है तो उसका ट्रांसपोज लेने का क्या होगा कि अगर रो है तो उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट देना है, कन्वर्ट कर देना है। अगर कॉलम हो तो उसको रो में कन्वर्ट करते हैं, और अगर रो हो तो उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में। अब ये रो दी हुई है तो उसको हम कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। बी ट्रांसपोज कैसे लेंगे, 5 1 -6 है, ऊपर टी ट्रांसपोज लिख देंगे। अब हमने इसको क्या करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 5 1 6, सिंपल। ये करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सी इज 1 2 3 2 -1 एंड 0। अब हमने इसका भी ट्रांसपोज लेना है, सी ट्रांसपोज इक्वल है, पूरी मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज लिखेंगे, टी ट्रांसपोज, सो सी टी। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास कॉलम है, कॉलम को हमने रो के अंदर कन्वर्ट, दो कॉलम है, दो कॉलम्स को हमने दो रोज के अंदर कन्वर्ट कर देना है। वो किस तरह करेंगे, 1 2 3 इस तरह कॉलम दिया हुआ है तो इस तरह हम रो में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम रो में लिख देंगे, इस कॉलम को 1 2 3, ये हो गया। नेक्स्ट कॉलम है 2 -1 और 0, इस कॉलम को भी हमने रो के अंदर कन्वर्ट करना है, तो 2 -1 0, ये इसका आ जाएगा ट्रांसपोज। सब ये भी है कि अगर हमने रो के हिसाब से देखें तो ये रो है ना 1 2, तो इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 1 2। ये भी रो है 2 -1, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 2 -1, ऐसे लिख देंगे। और ये भी रो है और इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 3 और 0 आ जाएगा। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करें या फिर कॉलम को रो के अंदर कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, डी इक्वल है 2 0 3 5। डी का ट्रांसपोज लेना है, 2 0 3 5। और अगर हम अब यहाँ पे भी कॉलम है तो उसको रो के अंदर कन्वर्ट करें तो 2 0 है, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, रो की फॉर्म में, कॉलम को रो में लिख देंगे। अब ये भी कॉलम है 3 5, इसको हम किस फॉर्म में लिख देंगे, रो की फॉर्म में लिख देंगे, तो डी का ट्रांसपोज आ जाएगा। नेक्स्ट 5 ई क्वेश्चन है, ई इक्वल है 2 -4 3 5, ट्रांसपोज देंगे इसका, फिर नीचे हम लिख लेंगे ई ट्रांसपोज लेना है हम, तो इसके ऊपर लिखेंगे टी यानी कि ट्रांसपोज, ट्रांसपोज अब लेंगे, ई ट्रांसपोज इक्वल है, इसी तरह देख लेते हैं, कॉलम को रो के अंदर कन्वर्ट कर देंगे या रो को कॉलम से। रो को अब देख लेते हैं, रो कैसे हैं 2 3, अब ये रो की फॉर्म है, इसको कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे इस तरह, ये भी रो है, इसको भी कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे, ये इस तरह हो गया ई। नेक्स्ट वन इज एफ, 1 3 2 4। एफ का लेना है ट्रांसपोज, 1 3 2 एंड 4 का हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। कैसे लेंगे, कॉलम है रो में लिख देंगे 1 3, ये भी कॉलम है, इसको रो में लिख देंगे 3 एंड 4। एफ का आ गया ट्रांसपोज,
इस तरह हमने सब के ट्रांसपोज जो है वो हमने ले लेने हैं, यानी कि जो हमारे पास रो होगी उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और जो कॉलम होगा उसको रो के अंदर कन्वर्ट करने से हमारे पास सारी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज आ जाएगा।